हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास चल रहा है और चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम लोगों का एक लेक्चर हो चुका है और इस चैप्टर से रिलेटेड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड थ्योरी भी कंप्लीट हो चुका है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसका भी हम एक क्लास पीछे क्लास में ले चुके हैं। अगर ये सब नहीं देखे तो सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। फिलहाल पीछे के जो क्लास में हम लोग एमसीक्यू देखे थे वो 40 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था, समझा दिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं और 41 में ये सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पीके देव क्लास ऐप में मिल जाएगा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। 41 से स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में। ओके, ना 41 में नंबर में आते हैं। निम्न में से किस मद को वसूली खाते में, यानी कि वसूली खाते में हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं किया जाता। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। किस आइटम को ट्रांसफर नहीं किया जाता है? ए में कहता है एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, बी कहता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को नहीं किया जाता है, सी कहता है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का काम नहीं किया जाता रिलेशन अकाउंट में, और डी कहता है सेल ऑफ अमाउंट ऑफ एसेट्स, इसको नहीं दिखाया जाता है रिलेशन अकाउंट में। तो चार है, चार में से कौन सा ऐसा आइटम है जिसको हम लोग नहीं दिखाते हैं? और रिलेशन अकाउंट अगर आप लोग बनाए हैं तो रिलेशन अकाउंट बनाए तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि किस आइटम का लेखा हम लोग नहीं करते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी। क्लियर? नाउ 32 में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, फर्म के समापन पर, यानी कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो अगर बंद हो रहा है तो हानियों को सर्वप्रथम पूरा किया जाता है, पारा नहीं पूरा किया जाता है। ओके, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स लॉसेज ऑफ फर्म इज कंपनसेटेड फर्स्ट फ्रॉम, किस में से अगर लॉस होता है तो उसमें किस में से हम उसको कंपनसेट करेंगे, पूरा करेंगे? प्रॉफिट से, ओके, फ्रेंड ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर का दोस्त है उससे लेकर के, या सरकार से कर्ज लेकर के हम उसको पूरा करते हैं, या पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर का जो पर्सनल एसेट्स है उसको बेच करके पूरा करते हैं। ये चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक सही है, बताएंगे क्या होगा? फर्म समाप्त होता है, लॉस ऑफ फर्म है, फर्म का जो लॉस है उसको कंपनसेट किया जाएगा, किससे किया जाएगा? चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट, ये आंसर होगा। ठीक है, नौ वसूली खाते में संपत्तियों को हस्तांतरित करते समय किस संपत्ति को छोड़ दिया जाता है? तो ये इतने लोगों को तो पता ही है। While transferring assets to relation account, which assets is not transferred? गुडविल को ट्रांसफर नहीं करते हैं, कैश को नहीं करते हैं, या इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हैं, या पेटेंट को नहीं करते हैं। अच्छे तरीके से पता होगा, रिलेशन अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस बताए थे उसमें हम गले फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि जितने सारे एसेट्स है, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और इसे रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, एक्सेप्ट छोड़ करके किसको छोड़ करके? कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ करके। आंसर हो जाएगा बी। नाउ 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के समापन की दशा में बनाया जाता है, जब फर्म बिजनेस बंद होती है तो उस केस में क्या बनाते हैं, प्रिपेयर क्या किया जाएगा? कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या रिलेशन अकाउंट? कौन सा अकाउंट हम लोग बनाते हैं? तो बनाते हैं तो भैया रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। नौ 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन में फर्म के समापन के समय स्थगित आयगत व्यय, डीफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, को हस्तांतरित किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डीफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, इज ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, या पार्टनर्स लोन अकाउंट? क्या होगा बताएंगे जरा, किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है उसका ट्रांसफर कहाँ करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 46 क्या कहता है ये देख लें। साझेदारी का समापन हो जाता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व, किसी साझेदार द्वारा लिखित सूचना देने पर, ऑन रिटेन इंफॉर्मेशन बाय एनी पार्टनर, ऑन इलीगल ट्रेडिंग, अगर आप अब गैर व्यापारिक बन के व्यापार आपका अवैध है, इलीगल बिजनेस है उस समय में, या ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर अगर दिवालिया हो जाता है उस समय में, या ऑल ऑफ द एबव, सभी केस में।
तो हमने आपको बताया था वो अपॉर्चुनिटी कि किस किस केस में एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 47 में आते हैं। एक फर्म का समापन हो सकता है, ए फर्म में भी डिजॉल्व सभी साझेदार की सहमति से, साझेदारी संलेख के अनुसार, साझेदार की अवधि पूरा होने पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ओके, डी आंसर हो जाएगा। सारे कंडीशन है समाप्त होने के। फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी घोषित किया जाना किस प्रकार के समापन का प्रकार है? देखो, इलीगल बिजनेस अगर घोषित किया जाता है, इलीगल बिजनेस हमारा क्या है, इलीगल है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह किस टाइप का डिजोल्यूशन हो गया आपका? अनिवार्य कंपलसरी डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू, या डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, या डिजोल्यूशन अपॉन कंटिजेंसी, संयोग द्वारा समापन। ये इसमें से क्या होगा ये बताएंगे आप लोग। इलीगल बिजनेस है, किस कैटेगरी में आता है? डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी बताए थे, डिजोल्यूशन बाय नोटिस भी बताए थे, है ना, स्वैच्छिक साझेदारी है, और डिजोल्यूशन बाय कोर्ट भी बताए थे, कंपलसरी डिजोल्यूशन भी बताए। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये कंपलसरी डिजोल्यूशन के अंदर आता है। किस कारण से फर्म का समापन बिना न्यायालय हस्तक्षेप के हो सकता है? यानी कि कोर्ट के बिना किस केस में हमारा पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकता है? साझेदारी का उद्देश्य पूरा हो जाने पर, किसी भी साथी की मृत्यु होने पर, या साझेदारी की अवधि समाप्त हो जाने पर, उपरोक्त सभी। क्या होगा बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सारे केस है जिसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर मान लो कि हमारा पार्टनरशिप किसी उद्देश्य के लिए हुआ था, तो उद्देश्य पूरा हो जाने पर बंद कर देंगे, कोर्ट की क्या जरूरत है? किसी भी मतलब पार्टनर का मृत्यु होने पर, ठीक है, साझेदार की मृत्यु होने पर, कोई साझेदार का मृत्यु हो जाता है तो भैया पार्टनरशिप बंद कर सकते हैं, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। साझेदारी जिसने अवधि के लिए हम किए थे पार्टनरशिप बिजनेस, वो अवधि पूरा हो गया तो बंद कर देंगे, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए डी हो जाएगा इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सोच समझ के जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 9, यदि किसी फर्म के पास टोटल एसेट्स कितना है? 2,70,000, और टोटल लायबिलिटी यानी कि देनदारियां लायबिलिटी 50,000 है। ठीक है, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? तो ठीक सही, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी घटा 2,20,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कहता है इसमें निम्न में से किसी वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, मतलब रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। कौन सा आइटम? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, इसको भी ट्रांसफर करते हैं या नहीं करते हैं? ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एबव, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये कैश अकाउंट में जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन लिखते हैं इसके लिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 52 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। फर्म के समापन पर स्थिति विवरण में दिखाई गई ख्याति की वसूली होने पर क्रेडिट होगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट हम रियलाइज किए हैं ऑफ गुडविल का, शोन इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में शो किया गया था। तो इसमें से क्या होगा? कैश अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस 4 में से क्या आंसर होगा बताएंगे आप लोग। अरे भैया रिलेशन अकाउंट में जाएगा, गुडविल का, गुडविल से रिलाइज होगा तो क्रेडिट साइड में। नाउ फर्म के समापन पर किसी साझेदार द्वारा स्वेच्छा से अपनी निजी संपत्ति फर्म के लेनदार को भुगतान स्वरूप दिए जाने पर क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हेन ए पार्टनर प्रोवाइड्स हिज पर्सनल एसेट्स, यानी कि अपना पर्सनल एसेट्स वो प्रोवाइड करता है इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट टू फर्म्स क्रेडिटर, जो फर्म का क्रेडिटर है, महाजन है, उसको पेमेंट करने के लिए। द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, कौन से अकाउंट क्रेडिट होगा? ठीक है, कौन से अकाउंट क्रेडिट होगा? एसेट्स अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या नन ऑफ दीज। यहां पर पर्सनल प्रॉपर्टी लाके देता है कि लो भैया फर्म अपना महाजन, बिजनेस को कहता है कि अपना महाजन को पेमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर ला रहा है अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू आएगा, तो कैपिटल अकाउंट में। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50,000 की अलिखित संपत्ति है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। एक साझेदार 35,000 में ले
लिया, एक पार्टनर ले लेता है 35,000 में, शेयरदार का खाता कितनी राशि से डेबिट होगा? ए पार्टनर टुक ओवर अन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 50,000 फॉर 35,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ, डेबिट कितना से होगा? तो भैया जितना में लिया उतना से होगा, 35,000 में होगा तो होगा। क्लियर है? नाउ 55 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। ओके, फर्म के समापन के समय फर्म के स्थिति विवरण में विविध देनदार यानी कि लेनदार है, क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर 96,000 का है, कैपिटल 1 लाख का है, तो लायबिलिटी साइड में तो 1,96,000 हो गया, और रोकर से यानी कि कैश बैलेंस 6,000 है, कैश बैलेंस 6,000 है दिखाया हुआ है। विभिन्न संपत्तियों से 10% कम वसूली हुई, वसूली पर हानि होगी, ये तो हमें देखना पड़ेगा एक एक करके भैया। अब इसको देखना पड़ेगा तो इसके लिए हम यहीं पर हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व कर दें। लायबिलिटी हमारा कितना है, लेनदार है, और कुल पूंजी कितना है, ठीक है। तो लेनदार को ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में हमारा आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में हमारा हो जाएगा 96,000, और ये डेबिट साइड में हो जाएगा कुछ भी नहीं। अच्छा, ट्रांसफर करना है, ठीक है, लेकिन पहले एसेट्स निकाल लेते हैं। एसेट्स यहाँ पर दिया नहीं है कितना का एसेट्स है, ओके, एसेट्स यहाँ पर दिया नहीं है कि कितना का एसेट्स है। तो एसेट्स हमारा हो जाएगा 96,000 और 1,96,000। 1,96,000 में से हमारा चला जाएगा 6,000 कैश बैलेंस, तो 1,90,000। तो 1,90,000 तो आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे, 1,90,000। और लायबिलिटी कितना का है आपका 96,000, तो ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे 96,000, ठीक है, 96,000। और यहाँ पर कहता है कि जो एसेट्स है ये आपका एसेट्स है, ये एसेट्स है, जो एसेट्स है उससे 10% कम आपको प्राप्त हुआ है, तो 19,000 कम कर दो भैया, तो 71,000 हो रहा है। तो 1,71,000 आपको रिसीव हो गया, 1,71,000 आपको रिसीव्ड हो रहा है। 96,000 के बारे में ये नहीं दिया हुआ कितना पेमेंट किया जाएगा, तो चलो भैया इसको पूरा का पूरा 96,000 पेमेंट किया जाएगा, तो डेबिट साइड का ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि लॉस ऑन रिलेशन विल बी कितना होगा, लॉस ऑन रिलेशन विल बी यानी कि कितना होगा, तो यहाँ पर 96 माइनस हो गया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 19,000। ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 19,000, देख लेना, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। यदि फर्म के विभिन्न लेनदार बोले तो सन्ड्री क्रेडिटर 80,000 है, और कुल पूंजी यानी कि 2 लाख है, कैश बैलेंस 5,000 हो, तो फर्म की विभिन्न संपत्तियों का मूल्य कितना हो गया? यानी कि सीधी सी बात है, 2 लाख और 2,80,000 में से आप माइनस कर दो 5,000 रुपया, तो 2,75,000 कहाँ है, 20 का आंसर हो जाएगा। टोटल एसेट्स पूछा है कि टोटल सन्ड्री एसेट्स कितना होगा, ये पूछा गया है। 57 में आते हैं। फर्म के समापन पर स्थिति विवरण, क्रेडिटर 80,000 का है, और संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन 10,000 है, और डूबत ऋण 5,000 है, तो शेष देनदार से 6% वसूली कटौती पर 6% कटौती पर वसूली हो तो देनदार से कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमारा डेटर है 80,000, और 80,000 का हम लोग 80,000 का हम लोग अगर मान लो 10% पर अभिजन तो है ये, ठीक है, लेकिन डेटर तो पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे, बाय डेट से है, तो पहले बाय डेट से घटेगा 75,000, 75,000 का 6% निकालेंगे, तो यहाँ पर 75,000 का 8 पंचे 40, 4,000, ये 75,000 का 6% अपने को निकालना है, घटा देंगे उसमें से, तो 75,000 का 75,000 का हम लोग निकालेंगे 6%, 4,500 रुपया, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से सुनो, प्रोविजन तो ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो डेटर में से नहीं लेस होता है कभी भी जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो हाँ बाय डेट से एक दिया हुआ है, तो बाय डेट से इसमें से लेस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 75,000। अब 75,000 का 6% निकालोगे तो आ जाएगा 4,500, कितना आएगा 4,500। 4,500 रुपये अगर आप माइनस कर दोगे 75,000 में से, तो आंसर 70,500 यहाँ है, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग रिलेशन अकाउंट बनाए और रिलेशन अकाउंट में आप लोग अच्छे तरीके से देखे हैं कि डेटर पे जो रिजर्व रहता है या प्रोविजन रहता है तो डेटर को एसेट साइड रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उस प्रोविजन को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो डेटर कितना, तो जितना टोटल डेटर है प्रोविजन लेस करने से पहले जितना टोटल डेटर है वो ट्रांसफर करते हैं और प्रोविजन जितना का है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये नहीं कि डेटर में से प्रोविजन घटाने के बाद ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर। 58 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्म के समापन पर अलिखित विनियोग यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का, इन्हें एक लेनदार ने 2 लाख के दायित्व के पूर्ण भुगतान स्वरूप स्वीकार कर लिया, यानी कि फुल पेमेंट में ले लिया जाता है, इन फुल सेटिस्फेक्शन में ले लिया जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो विभिन्न लेनदारों को दे राशि में से कितनी राशि घटाई जाएगी। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 1,50,000, दीज वर टेकन ओवर बाय ए क्रेडिटर ऑफ ₹2 लाख। क्रेडिटर जो हमारा महाजन था 2 लाख का वो उसने ले लिया। ठीक है, उसने ले लिया। व्हाट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ड्यू अमाउंट ऑफ सन्डी क्रेडिटर्स, यानी कि हमारा क्रेडिटर्स में से कितना घटेगा ये बोला जा रहा है। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका, कितना घटाएंगे हम लोग। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, लिया गया है पूर्ण भुगतान स्वरूप लिया गया है, हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में इन फुल सेटलमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो हिंदी को हम ध्यान में रखते हैं। तो यहां पर देखो क्रेडिटर हमारा महाजन 2 लाख का था, वो बोला कि भैया 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, ये पूर्ण फुल सेटलमेंट में हमको दे दो। तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब उस महाजन को 50,000 रुपया हमें नहीं देना होगा, तो हमें सेटलमेंट कितना का करना होगा, 2 लाख का। इसका आंसर हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन में आओ। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। XYZ 3 पार्टनर है और उसका कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, और ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। तो फर्म की कुल संपत्तियां कितनी होगी, एसेट्स कितना होगा भाई। ड्राइंग्स एसेट साइड में दिखाया जाता है या कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाता है, सीधी सी बात है। या तो ड्राइंग्स को हम एसेट साइड में दिखाएंगे या कैपिटल में से लेस करके दिखाएंगे। तो कैपिटल हमारा 50 1 लाख 1,60,000, इधर हो जाएगा आपका 10 15 25। 1,60,000 में से 25,000 माइनस कर दो, 1,60,000 में से 25,000 माइनस कर दो तो बच जाएगा 1,35,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,35,000। 60 नंबर क्वेश्चन में आ जा भाई। निम्न में से फर्म की कुल संपत्तियां क्या होगी, टोटल एसेट्स। क्रेडिटर 30,000, सेदार का लोन है ऋण है 14,000, 14 30 44, सेदार की कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है 44 और 66 1,10,000। तो हमारा लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 1,10,000, सॉरी एसेट्स कितना हो जाएगा 1,10,000। जितना है टोटल लायबिलिटी के बराबर टोटल एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में तो यही देखते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो। फर्म के समापन पर सेदार की पत्नी द्वारा दिए गए ऋण को, यानी कि पार्टनर ने दिया है, पार्टनर्स की वाइफ दिया है, ठीक है, हस्तांतरित किया जाएगा। तो रिलेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा, वो भी हम नोट्स में भी हम लिख रखे हैं ये चीज, आगे। तो इसे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके। 62 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। सेदारी संस्था के समापन के समय, ओके, यदि बैंक खाते को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जाता हो तो इसे निम्न में से किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इफ इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर बैंक अकाउंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बताएंगे यहाँ पर ए दिया हुआ है रिलेशन अकाउंट में, कैश या बैंक अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नन ऑफ दीज। तो कैश और बैंक का बैलेंस हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। 63 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ भाई। 9, सेदारी संस्था के समापन पर अगर कोई पार्टनरशिप बंद होता है, दे बिल निम्न में से किस खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे, यानी कि कोई बिल है जिसको देना है, पेमेंट करना है, तो उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट में, कैश अकाउंट में, रिलेशन अकाउंट में, नन ऑफ दीज। बिल हमारा क्या है, एक लायबिलिटी हो गया, पेएबल है,
तो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। साझेदारी संस्था के समापन पर देनदारों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि डेटर को ट्रांसफर किया जाता है रिलेशन अकाउंट में। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेनदार है। क्रेडिटर आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं बुक वैल्यू पर। तो यहाँ पर कहता है बुक वैल्यू पर, रिलायंस वैल्यू पर, या मार्केट वैल्यू पर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, बुक वैल्यू पर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाओ। 65 नंबर क्वेश्चन, संस्था के समापन पर सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो कहाँ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कैपिटल रेशियो, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा बी। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देते हैं पार्टनर के बीच। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन। अगर कहता है कि 75,000 का क्रेडिटर है, में से 15,000 के देनदार, देनदार है, क्रेडिटर नहीं डेटर है, देनदार है, और 15,000 का देनदार डूबत ऋण हो जाता है, यानी कि बैड डेट्स हो जाता है। ठीक है, शेष 10% डिस्काउंट पे हमें प्राप्त हो जाता, यानी कि भुगतान कर देता है, तो देनदार से वसूल की गई राशि कितना होगा, यानी कि कितना होना चाहिए। फाइंड आउट द रियलाइज अमाउंट फ्रॉम डेटर ऑफ 75,000 इफ डेटर ऑफ रुपीज, ऑफ होगा यहाँ पर, ऑफ रुपीज 15,000 बिकम बाय डेट्स हो जाता है, प्रोविजन नहीं है। ठीक है, बाय डेट्स हो जाता है, तो रेस्ट डेटर से हमें कितना पेमेंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट लेस करके। तो 15,000 उसमें से माइनस कर दे, 60,000 का भैया 10%, 6,000, 54,000 किधर है भाई? डी इसका आंसर हो जाएगा, 66 का डी आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जब अलिखित देय बिलों का भुगतान एक साझेदार द्वारा किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है व्हेन अनरिकॉर्डेड बिल पेबल आर डिस्चार्ज बाय ए पार्टनर, इट इज शोन ऑन। कहां पर दिखाएंगे? एक पार्टनर लिया है तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही आंसर हो जाएगा, ए ही आंसर होगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का ऑब्लिगेशन पार्टनर अपने ऊपर लिया है। 68 में आ जाओ। जब एक साझेदार समापन के समय, यानी कि समापन के समय बोले तो फर्म बंद हो रहा है, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्चर लेने पर सहमत हो जाता है, तो उसे दर्शाया जाएगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में और रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन। ये कहता है यहाँ पर क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना। साझेदार के पूंजी खाते के डेबिट साइड में, यस, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में, समापन के समय अगर लेनदार क्रेडिटर 45,000 का है, साझेदार की पूंजी कितना 2,25,000 है, कैपिटल है, कैश बैलेंस इतना है, तो सन्ड्री एसेट्स कितना होगा? तो हम लोग जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते थे उसी तरीके से निकालना है, यानी कि टोटल एबिलिटी से जो एसेट्स है वो घटा दो, सन्ड्री एसेट्स निकल जाएगा। तो 45,000 में से 15,000 माइनस कर दो, तो ये बच गया 30,000। 30,000 यानी कि ऐसे समझो 2,25,000 और 45,000 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 2,70,000। 2,70,000 में से आप 15,000 माइनस कर दो तो 1,55,000, 2,55,000। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन सा खाता वसूली खाते के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो डेटर तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स है। क्रेडिटर नहीं किया जाता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ये भी एसेट्स है, इसको भी बिल्स रिसीवेबल को भी ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में, यानी कि ये डेबिट साइड में जाता है, ये लेकिन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा खाता वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, यानी कि हस्तांतरित नहीं किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट? रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो क्रेडिटर बिल्स पेबल भी जाता है क्रेडिट साइड में, फर्नीचर एंड फिक्चर एक्स होगा, ये नहीं जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
शेयरदारों द्वारा फर्म का स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है, यानी कि अपने इच्छा से स्वैच्छिक वॉलेंट्री डिजोल्यूशन। ए फर्म कैन बी वॉलेंट्री डिजॉल्व बाय द पार्टनर्स, बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी बेसिस पर, या 3/4 मेंबर डिसीजन पर, या 1/2 मेंबर्स मेंबर डिसीजन पर, या नन ऑफ दीज। तो मेजोरिटी के आधार पर होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 73 में आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई रोक और बाकी, यानी कि कैश बैलेंस जो होता है समापन के समय दिखाया जाता है तो कैश बैलेंस में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। अरे क्या बैलेंस शीट में जो कैश या बैंक का बैलेंस होता है तो कैश बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में आते हैं, जब शेयरदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को नाम किया जाता है, यानी कि डेबिट किया जाता है। व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, सच एक्सपेंसेज आर डेबिटेड टू, किसको डेबिट करते हैं? ओके, रिलेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं ना। यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसेज की बात हो रही है, वसूली एक्सपेंसेज की बात हो रही है, ठीक है, एक्सपेंसेज की बात हो रही है। तो एक्सपेंसेज का पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर लेता है तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही कहता है डेबिट किसको किया जाएगा, व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। अच्छा, पार्टनर के बिहाफ में, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी था पार्टनर का। जैसे मान लो कि हम आपको बोल दिए कि भैया ये काम आप देख लेना, 500 रुपया दे देंगे, आप वो काम देख रहे हो लेकिन वो 500 रुपया हम ही पेमेंट कर दिए, आपने किए हम कर दिए, तो ये 500 रुपया हम आपसे काट लेंगे। कहां पर सेटलमेंट कहां पर रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। नाउ जब गैर लिखित दायित्व यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भुगतान किया जाता है तो इसे दर्शाएंगे रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, ए इसका आंसर हो जाएगा। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या एक्सपेंसेज हो, सबका पेमेंट हम रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन में, जब कोई शेयरदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेते हैं, यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसका पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर अपने ऊपर ले लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है लेकिन रिलेशन अकाउंट डेबिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, समापन के समय निम्न में से किसे शेयरदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्या, या जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या प्रॉफिट एंड लॉस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी ट्रांसफर होता है कैपिटल में, जनरल रिजर्व भी बांट ही देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसी वसूली खाते में डेबिट नहीं किया जाता, रिलेशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है तो डेबिट किसको नहीं करते हैं, कैश बैंक बैलेंस, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या पीएल का लॉस बैलेंस है तो उसको नहीं करते हैं। बस रिलेशन अकाउंट में डेबिट, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उसको रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते ही हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जब पेमेंट करते हैं उसको दिखाते ही हैं। रिलेशन एक्सपेंसेज को दिखाते ही हैं। व्हेन एसेट्स रिलाइज होता है तो उसको रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में, सामान्य रूप से समापन के समय निम्न में से किन खातों का विलय किया जाता है, जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर मर्ज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कैश एंड बैंक अकाउंट को मर्ज करते हैं क्या, कैश या बैंक बैलेंस को मर्ज करते हैं क्या, विलय करते हैं। शेयरदारों के पूंजी खाते या ख्याति गुडविल अकाउंट को मर्ज कर दे, मतलब एक में कर देते हैं, या बैंक अकाउंट या एक्सपेंसेज अकाउंट को
अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड रिकॉर्डेड लायबिलिटी को तो याद करो, एक क्वेश्चन आया था जिसमें कैश का भी बैलेंस था और बैंक का भी बैलेंस था बैलेंस शीट में। हमने आपको बोले कि देखो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रिलेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप किसका यूज करना चाहते हो, कैश का या बैंक का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो हमने कैश का यूज कर लिया तो बैंक का छोड़ दिए, तो कैश का यूज हम कैश रिलेशन अकाउंट में भी कर लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कैश का यूज कर लिए, लास्ट में तो कैश अकाउंट ही बनाओगे तब तो लास्ट में जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, तो बैंक का बैलेंस वो कैश अकाउंट में ही मर्ज हो जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। ओके 79। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के समापन के समय संचित लाभ या हानि को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। समापन प्रक्रिया के अंत में निम्न में से किस खाते में कोई शेष नहीं रहता। रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस निकलता है प्रॉफिट या लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस का पेमेंट करते हैं। ठीक है, लास्ट में जो हम लोग कैश या बैंक बैलेंस बनाते हैं दोनों साइड बराबर हो जाता है, उसमें कोई बैलेंस नहीं होता है, तो कैश या बैंक अकाउंट, ए इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्या दिया हुआ 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राहुल एक साझेदार जिसके बदले फर्म ने वसूली व्यय 20,000 दिए, जबकि व्यय के लिए 50,000 की राशि पर सहमति हुई थी। वसूली व्यय 70,000 थे, 70,000 हुआ था वसूली व्यय। वसूली खाते को किस राशि से डेबिट किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। बात बनी थी कितना पर, 70,000 पर। हमारे मान लो कि कोई काम करने का एग्रीमेंट हमारे और आपके बीच समझौता हुआ कि 70,000 रुपये हम आपको देंगे। 70,000 में से फर्म ने कितना दे दिया, 20,000 दिए, जबकि वह कितना वास्तव में आप खर्च कितना किए, 50,000। तो आप 1 रुपया खर्च करो या 50,000 या 50 लाख करो, उससे तो हमको बहस नहीं है। बस यहां पर किसका है, हमारे और आपके बीच उस काम को करने के लिए समझौता 70,000 पे हुआ, उसमें से हम आपको 20,000 दे दिए, तो और आपको कितना देना होगा, कितना, 50,000। 70 में से 20 पा ही चुके हो, 50,000 और मिलेगा। 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 83, यदि फर्म का समापन होता है तो साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग किस भुगतान के लिए सर्वप्रथम किया जाता है, तो बाहरी दायित्व, एक्सटर्नल लायबिलिटी का, फर्म्स का जो लायबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी, पर्सनल लायबिलिटी, फर्म्स लायबिलिटी दोनों दिया हुआ है। इफ द फर्म इज डिजॉल्व द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर फर्स्ट यूज फॉर पेमेंट ऑफ पर्सनल लायबिलिटी, फर्स्ट यूज बोला है। ठीक है, दोनों दिया हुआ है। फर्म्स के लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए तो देता है, लेकिन मान लो कि पर्सनल भी लायबिलिटी है तो पहले उसको पेमेंट करोगे, तब तो जो बचेगा तब तो आप अपने फर्म में जो फर्म्स का लायबिलिटी है उसका पेमेंट करने में यूज कर लो। ठीक है, पहले पर्सनल लायबिलिटीज, बी इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न सूचना के आधार पर फर्म के समापन के समय एक साझेदार को कितना अंतिम भुगतान किया जाएगा, एक साझेदार को कितना अंतिम भुगतान किया जाएगा। पूंजी खाते का डेबिट शेष है, यानी कि डेबिट बैलेंस कैपिटल का है। वसूली पर लाभ में हिस्सा 21,500 है, उसके द्वारा ली गई फर्म की संपत्ति 8500 रुपया है। ठीक है, तो यहां पर हमें, ये तो आपका निगेटिव बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ये घटेगा 21,500, उसके द्वारा ली गई फर्म की संपत्ति। तो यहां पर 8 और 7 15,500, 15,500 इसमें से हम घटा देंगे, बचेगा कितना, 600। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 बोला, 6,000, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो इसी के साथ ये हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर का एमसीक्यू समाप्त हो रहा है। आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं देखे हो तो भैया लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अभी तक जितना भी क्लास हुआ है सबका दे दिए हैं। चाहे वो एनपीओ चैप्टर से हमें स्टार्ट किए थे, एनपीओ चैप्टर से लेके अभी तक का। अब आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, हम तो इतना ही बोलेंगे, मेहनत करो, थ्योरी याद करो,
अगर ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव में फंस रहे हो तो भैया प्रैक्टिस करो। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि एग्जाम का टाइम बचेगा 2-3 महीना तो रट्टा लगा लेंगे, पढ़ लेंगे, भैया भूल जाओ वो सब। वो सही आपकी ज़िंदगी का रट्टा लगता रहेगा पूरे ज़िंदगी भर। अच्छे से पढ़ो, ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, संस्कारी बनो, इतना ही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ बोलने का मेरा अधिकार ही नहीं है। फिलहाल हम बाय बाय बोलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।